एक्टर अर्जुन कपूर और मलाइका अरोड़ा एक समय में टिंसल टाउन के मोस्ट फेवरेट कपल्स में से एक थे। दोनों ने अपनी उम्र के बड़े अंतर के बावजूद एक दूसरे को डेट किया, जिसको लेकर कई बार दोनों नेटिजन्स द्वारा खूब ट्रोल भी हुए। मलाइका और अर्जुन दोनों को ही एक दूसरे को डेट करने के लिए लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज किया, लेकिन बावजूद इसके दोनों का रिश्ता मजबूत बना रहा। लेकिन हाल ही में कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि अर्जुन और मलाइका के रिश्ते में दरार आ गई है, जिसके कारण दोनों का ब्रेकअप हो चुका है। वहीं 26 जून 2024 को अर्जुन कपूर 39 साल के हो गए, तो वहीं इस खास मौके पर एक्टर ने अपने घर पर एक मिडनाइट बर्थडे पार्टी रखी। इस पार्टी में अर्जुन के साथ उनके करीबी दोस्त और परिवार के सदस्य शामिल हुए, लेकिन मलाइका अरोड़ा इस पार्टी में कहीं नहीं दिखी, जिसकी वजह से अब सबको यही लग रहा है कि दोनों का ब्रेकअप हो चुका है। हर साल अर्जुन के बर्थडे पर मलाइका उनके लिए अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट या फिर स्टोरी जरूर शेयर करती हैं, लेकिन इस बार एक्ट्रेस ने अपने बॉयफ्रेंड के लिए ना तो कोई पोस्ट शेयर किया और ना ही कोई स्टोरी लगाई। ऐसे में जाहिर सी बात है कि सभी के मन में ये सवाल उठ रहा है कि आखिरकार मलाइका और अर्जुन के बीच क्या चल रहा है। क्या दोनों सच में अलग हो गए हैं या फिर बात कुछ और है। इस बीच मलाइका ने एक क्रिप्टिक पोस्ट शेयर किया। उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा कि मुझे वो लोग बहुत पसंद हैं जिन पर मैं आंख बंद करके और पीठ मोड़कर विश्वास कर सकती हूँ। मलाइका के इस पोस्ट से ऐसा लग रहा है जैसे अर्जुन ने उनका भरोसा तोड़ा हो, जिसकी वजह से एक्ट्रेस ने ये पोस्ट किया है। वहीं अर्जुन के इस खास दिन पर मलाइका का इस तरह पोस्ट शेयर करना अब उनके और अर्जुन के ब्रेकअप की अफवाहों को और हवा दे रहा है। खैर, बात अगर अर्जुन के मिडनाइट बर्थडे बैश में शामिल होने वालों की करें तो इसमें अर्जुन कपूर की सौतेली बहन जाह्नवी कपूर, शनाया कपूर और मोहित मारवाह को आधी रात को एक्टर के जुहू अपार्टमेंट में जाते देखा गया। अर्जुन के चाचा संजय कपूर और उनकी पत्नी महीप कपूर ने भी पार्टी में अपनी मौजूदगी दर्ज की। इसके साथ ही अर्जुन की आने वाली फिल्म नो एंट्री 2 के को आर्टिस्ट वरुण धवन और उनकी पत्नी नताशा दलाल भी एक्टर को बधाई देने के लिए उनके घर पर पहुंची। आपको बता दें कि मलाइका और अर्जुन काफी समय से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। साल 2019 में दोनों ने अपने रिलेशनशिप को पब्लिकली एक्सेप्ट किया था। वहीं इससे पहले एक मीडिया रिपोर्ट में मलाइका अरोड़ा और अर्जुन कपूर के करीबी सूत्रों ने ये खुलासा किया था कि कपल के रिश्ते में काफी परेशानियां चल रही हैं, जिसकी वजह से उन्होंने सम्मानजनक तरीके से एक दूसरे से अलग होने का फैसला किया है। सूत्रों ने यह भी दावा किया था कि दोनों ने अपने लंबे रिलेशनशिप को अब खत्म कर दिया है, लेकिन इसके बाद भी दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार और सम्मान है। खैर, अब दोनों के ब्रेकअप की खबरों में कितनी सच्चाई है ये तो वही जानती हैं, लेकिन इतना साफ है कि मलाइका ने अपने बॉयफ्रेंड अर्जुन कपूर की मिडनाइट बर्थडे पार्टी का हिस्सा ना बनकर अब ब्रेकअप की अफवाहों को कहीं ना कहीं कंफर्म कर दिया है। बॉलीवुड डीवा दीपिका पादुकोण इन दिनों अपनी प्रेगनेंसी को लेकर ट्रेंड हो रही हैं। इस बीच एक्ट्रेस की फिल्म कल्कि 2898 ATV रिलीज के लिए तैयार है। कुछ दिनों पहले दीपिका को उनकी आने वाली फिल्म कल्कि के प्री रिलीज इवेंट में भी देखा गया था। इस दौरान एक्ट्रेस ब्लैक कलर की बॉडीकॉन ड्रेस और हाई हील्स पहने नजर आई थी। वहीं इस इवेंट में दीपिका ने पहली बार अपना बेबी बम्प फ्लॉन्ट किया था। आपको बता दें, दीपिका इस साल सितंबर में अपने पहले बच्चे को जन्म देने वाली है। इस बीच दीपिका को लेकर अब नया बवाल खड़ा हो गया है। दरअसल कल्कि के प्री रिलीज इवेंट में प्रेग्नेंट दीपिका पेंसिल हील्स पहनकर पहुंची थी, जिसको लेकर अब सोशल मीडिया पर लोग एक्ट्रेस को ट्रोल कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि दीपिका को प्रेगनेंसी में पेंसिल हील नहीं वियर करनी चाहिए थी, क्योंकि इससे उनके होने वाले बच्चे को नुकसान पहुंच सकता है। वहीं कुछ लोग एक्ट्रेस की प्रेगनेंसी को फेक भी बता रहे हैं। उनका मानना है कि दीपिका प्रेग्नेंट नहीं है, वो सिर्फ प्रेगनेंसी का दिखावा कर रही हैं। जहां ज्यादातर लोग एक्ट्रेस को ट्रोल कर रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग दीपिका को सपोर्ट भी कर रहे हैं। इन्हीं में से एक है हीरा मंडी स्टार ऋचा चड्ढा, जिन्होंने दीपिका को सपोर्ट करते हुए ट्रोलर्स को मुंह तोड़ जवाब दिया है। दीपिका से जुड़ी एक वायरल वीडियो पर कमेंट करते हुए ऋचा ने कहा, यूट्रस नहीं है तो ज्ञान भी मत दो। वहीं अब ऋचा का इस तरह का दीपिका को सपोर्ट करना फैंस को काफी पसंद आ रहा है और वो ऋचा के इस अंदाज की जमकर तारीफ कर रहे हैं। आपको बता दें कि बॉलीवुड एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा भी प्रेग्नेंट है, जो अपने 3rd ट्राइमेस्टर में है। वो भी जल्द ही अपने पति और बॉलीवुड एक्टर अली फजल के साथ अपने पहले बच्चे का स्वागत करेंगी। वहीं ऐसा पहली बार नहीं है जब दीपिका पादुकोण की प्रेगनेंसी को लेकर सवाल उठे हों। इससे पहले भी जब एक्ट्रेस मुंबई में लोकसभा चुनावों के लिए
वोट डालने पहुंची थी तो पोलिंग बूथ पर एक्ट्रेस को ओवरसाइज व्हाइट शर्ट पहने स्पॉट किया गया था। ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स जो काफी समय से एक्ट्रेस का बेबी बम्प देखने का इंतजार कर रहे थे, उन्होंने एक्ट्रेस की प्रेगनेंसी पर सवाल उठा दिए। दीपिका का बेबी बम्प न दिखने पर सोशल मीडिया पर लोग ये दावा करने लगे कि एक्ट्रेस सरोगेसी के जरिए मां बनेंगी। इसके कुछ समय बाद इन सभी ट्रोल्स का मुंह बंद करते हुए दीपिका ने ब्राइट येलो रंग की खूबसूरत सी ड्रेस पहनकर अपनी कई तस्वीरें इंस्टाग्राम अकाउंट पर साझा की थी, जिसमें उनका बेबी बम्प और प्रेगनेंसी ग्लो साफ साफ नजर आ रहा था। खैर, अब देखना ये है कि इस बार खुद को ट्रोल करने वालों की दीपिका पादुकोण कैसे बोलती बंद करती हैं। शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा पर हाल ही में एक इन्वेस्टर को गोल्ड की स्कीम में धोखा देने का आरोप लगाया गया था। वहीं अब एक्ट्रेस और उनके पति ने साल 2014 के गोल्ड स्कीम फ्रॉड मामले में चुप्पी तोड़ी है। मुंबई के व्यापारी पृथ्वीराज सरेमल कोठारी के आरोपों का जवाब देते हुए कपल ने ऐसे किसी भी मामले में शामिल होने से इनकार किया है। शिल्पा और राज ने अपने वकील प्रशांत पाटिल के जरिए अपना ऑफिशियल बयान शेयर करते हुए कहा कि शिकायत करने वाले ने साल 2022 में मेरे क्लाइंट राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी के खिलाफ एक क्रिमिनल केस दर्ज कराया था। इस शिकायत की पुलिस द्वारा साल 2022 में उचित कानूनी प्रक्रिया के साथ गहनता से जांच भी की गई थी। इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पता चला कि शिकायतकर्ता को वास्तव में भुगतान के वैध माध्यमों से पूरे 90 लाख रुपए प्राप्त हुए थे। मेरे क्लाइंट ने ईमानदारी से ये डॉक्यूमेंट पुलिस को सौंप दिए थे। मामले की सच्चाई जानने के बाद पुलिस ने मेरे क्लाइंट को न्याय दिलाया। इस पूछताछ के बाद शिकायत करने वाले ने माननीय न्यायालय के सामने सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत एक प्राइवेट कंप्लेंट फाइल करने का ऑप्शन चुना। लगभग 2 साल बीत जाने के बाद माननीय न्यायालय ने पुलिस को मामले की दोबारा जांच करने के निर्देश दिए हैं। हमें जांच की स्वतंत्रता है और निष्पक्षता पर पूरा भरोसा है। सच की ही जीत होगी। मेरे क्लाइंट ने कोई अपराध नहीं किया है और ये मेरे क्लाइंट्स के पास मौजूद डॉक्यूमेंट के माध्यम से साबित हो गया है। आपको बता दें कि शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के खिलाफ की गई शिकायत के मुताबिक कोठारी ने 5 साल की स्कीम के तहत 90 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट इस आश्वासन पर किया था कि उसे 2 अप्रैल 2019 को 5000 ग्राम यानी कि 24 कैरेट सोना दिया जाएगा। हालांकि इस वादे के बावजूद उसे कभी भी सोने की सही क्वांटिटी नहीं दी गई। शिकायत में कहा गया है कि इस तरह शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा ने एक पूरी तरह से फर्जी स्कीम बनाकर ये पूरी साजिश रची। गौरतलब है कि ये पहली बार नहीं है जब शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के खिलाफ धोखा देने के मामले दर्ज हुए हैं। इससे पहले साल 2021 में एक्ट्रेस और उनके बिजनेसमैन पति को मुंबई क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया था। उस दौरान दोनों का नाम पोर्नोग्राफी रैकेट केस में सामने आया था। पुलिस ने राज के साथ साथ कुल 9 लोगों को गिरफ्तार किया था। उस दौरान मुंबई पुलिस ने राज और शिल्पा पर अश्लील फिल्में बनाने और एप्स के जरिए उन्हें रिलीज करने का मामला दर्ज किया था। मुंबई क्राइम ब्रांच इस मामले की पिछले कई महीनों से जांच कर रही थी और रिपोर्ट्स के मुताबिक राज कुंद्रा इस केस में मुख्य आरोपी भी थे। खैर, अब ऐसा लगता है कि शिल्पा और राज के खिलाफ शुरू हुआ ये मामला इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला। अब इस मामले में आगे और क्या क्या होता है ये देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। बिग बॉस 9 के कपल प्रिंस नरूला और युविका चौधरी अब अपनी लाइफ का नया चैप्टर शुरू करने जा रही हैं। जी हां, दोनों की जिंदगी में जल्द ही एक नन्हा मेहमान दस्तक देने वाला है। प्रिंस नरूला और युविका चौधरी की शादी को 6 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है, जिसके बाद कपल ने हाल ही में अपनी प्रेगनेंसी अनाउंस की है और अपनी प्रेगनेंसी के अनाउंसमेंट करते हुए दोनों ने एक खूबसूरत पोस्ट शेयर करके अपने फैंस को ये जानकारी दी कि उनकी जिंदगी बदलने वाली है। दरअसल इंस्टाग्राम पर कपल ने एक तस्वीर शेयर की जिसमें एक लाल कलर की कार के साथ एक टॉय कार नजर आ रही है। इसके साथ ही दोनों ने एक लंबा नोट भी शेयर किया है, जिसके बाद फैंस और सेलेब्स उन्हें बधाई देते नजर आ रही हैं।
प्रिंस नरूला ने तस्वीर के साथ नोट शेयर करते हुए लिखा, हेलो सभी को, मुझे नहीं पता कि मैं अपनी फीलिंग कैसे बयां करूं, क्योंकि हम बहुत खुश हैं और सेम टाइम पर बहुत नर्वस भी हैं और थैंकफुल भी हैं। हम पेरेंट्स बनने के लिए सुपर एक्साइटेड हैं क्योंकि प्रिविका बेबी बहुत जल्द आने वाला है। अब सब उसका हो जाएगा। बेबी युविका चौधरी, तुम दूसरे नंबर पर आओगी। मेरे मम्मी पापा के लिए मैं दूसरे नंबर पर हो जाऊंगा क्योंकि हमारी लाइफ का जो सेंटर होने वाला है वो आने वाला है। प्रिंस ने आगे लिखा, इसलिए मैं इतना खुश हूँ कि जिसके लिए मैंने इतनी मेहनत की थी, अब जब भी मैं बाप बनूंगा तो सब उसका हो जाएगा। आपको बता दें कि प्रिंस नरूला रियलिटी टेलीविजन के प्रिंस माने जाते हैं। रियलिटी टीवी में प्रिंस की जर्नी काफी शानदार रही है। उन्होंने बैक टू बैक 4 बड़े बैनर के रियलिटी शोज जीते हैं। प्रिंस ने सबसे पहले साल 2015 में रोडीज X2 जीता। इसके बाद वो उसी वर्ष स्प्लिट्सविला 8 के विनर बनी। फिर उन्होंने उसी साल बिग बॉस 9 भी जीता और उन्होंने न केवल बिग बॉस जीतकर हैट्रिक बनाई, बल्कि शो के सेट पर ही उन्हें अपनी जिंदगी का प्यार भी मिला। सलमान खान द्वारा होस्ट किए जाने वाले बिग बॉस 9 के सेट पर प्रिंस और युविका के बीच पहले दोस्ती हुई, जिसके बाद दोनों के बीच धीरे धीरे प्यार हुआ। शो में दोनों की प्यार भरी नोकझोंक फैंस को बहुत पसंद आती थी। इस सीजन में दोनों का सबसे खास पल वो था जब प्रिंस ने ओम शांति ओम फेम एक्ट्रेस को दिल के आकार वाले पराठे के साथ प्रपोज किया। 3 साल तक एक दूसरे को डेट करने के बाद प्रिंस और युविका ने 24 जनवरी 2018 को शादी कर ली। अब दोनों अपने पहले बच्चे की उम्मीद कर रहे हैं, जिसको लेकर दोनों के फैंस भी काफी एक्साइटेड हैं। कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश टिंसल टाउन के सबसे पसंदीदा कपल्स में से एक हैं। दोनों की मुलाकात बिग बॉस 15 के दौरान हुई थी, जहां उनकी दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। शो खत्म होने के बाद करण और तेजस्वी का रिश्ता और भी मजबूत हुआ, जिसके बाद दोनों ने अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों की मौजूदगी में इसे ऑफिशियल करार कर दिया। 2 साल तक रिलेशनशिप में रहने के बाद अब दोनों को लेकर ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही है कि करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश का ब्रेकअप हो गया है। हाल ही में आई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार टीवी के फेवरेट कपल करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश अब अलग हो चुके हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि दोनों ने करीब 1 महीने पहले अलग होने का फैसला किया था। वहीं तब से दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे से सुलह की कोशिश नहीं की है। वहीं इन खबरों के बीच अब करण कुंद्रा ने अपने IG हैंडल पर तेजस्वी के साथ एक पोस्ट शेयर किया है। ये एक कोलैबोरेशन पोस्ट है, जिसमें दोनों एक साथ एक ब्रांड को प्रमोट करते नजर आ रहे हैं। करण के इस पोस्ट ने अब फैंस को कंफ्यूज कर दिया है। सभी ये जानना चाहते हैं कि आखिर दोनों के बीच चल क्या रहा है। आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश ने ब्रेकअप की खबरों के बीच लोगों को इस तरह कंफ्यूज किया हो। इससे पहले भी जब दोनों के अलग होने की खबरें सामने आई थी, तो उस वक्त भी दोनों ने साथ में पब्लिक अपीयरेंस और सोशल मीडिया पर एक दूसरे के साथ पोस्ट करके ब्रेकअप की अटकलों को खारिज कर दिया था। ऐसा ही कुछ अब एक बार फिर हुआ है, जहां तेजरन के ब्रेकअप की खबरें आते ही करण ने अपने IG हैंडल पर तेजस्वी के साथ ये पोस्ट किया है। इसी बीच दोनों के ब्रेकअप की वजह का खुलासा करते हुए एक रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि करण और तेजस्वी के बीच लगातार छोटे मोटे लड़ाई झगड़े हो रही थी, जिसके चलते दोनों ने अलग होने का फैसला किया। रिपोर्ट में आगे ये दावा किया गया है कि करण और तेजस्वी की जोड़ी को लोग काफी पसंद करते हैं। दोनों की सोशल मीडिया पर बड़ी फैन फॉलोइंग भी है। इसी को देखते हुए दोनों अपने ब्रेकअप के बारे में कुछ भी ऑफिशियल नहीं करेंगे। इसके अलावा करण कुंद्रा की इमेज टीवी इंडस्ट्री में एक कैसनोवा की है। करण के पिछले 2 रिलेशनशिप इसलिए टूटे थे क्योंकि एक्टर ने अपने दोनों पार्टनर्स पर चीट किया था। वहीं अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि करण ने टीवी एक्ट्रेस रीम शेख के साथ तेजस्वी पर चीट किया है, और जब ये बात तेजस्वी को पता चली तो उनके और करण के बीच काफी झगड़ा हुआ, जिसके बाद एक्ट्रेस ने करण से ब्रेकअप कर लिया। अब इन खबरों में कितनी सच्चाई है, इसको लेकर तो कुछ भी साफ तौर पर कहा नहीं जा सकता, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि तेजरन का अचानक हुआ ये ब्रेकअप उनके फैंस के लिए काफी शॉकिंग है।